कर रही है। उसका जो मुख्य विषय है जो श्रमिकों का कल्याण है और जो उनका बेस है, उसका जो कहीं ना कहीं हमारे देश में करेक्शन होने के कारण वो डिस्टर्ब होता है। तो ये मेरे अपने सुनील गुप्ता जी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं अपने उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी हैं, इसके बारे में आगे कीमत है जो हमारे विकास और प्रगति में बाधक है। और बाधक ऐसी कैसी नहीं, जिस तरीके से दीमक पूरी बिल्डिंग को खा जाती है, इस तरीके से हमारे देश को खोखला कर रहा है भ्रष्टाचार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भ्रष्टाचार के पीछे, भ्रष्टाचार के लिए मुहिम चला रहे हैं। मैं उस मुहिम में कहीं एक क्षण अपना योगदान दे सकूं, वो योगदान आप सबके सहयोग पर निर्भर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसमें अपनी सहभागिता जिस स्तर पर भी है उस स्तर से निभाएंगे और मुझे विकास करेंगे। भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और मेरे ख्याल से ये देवभूमि उत्तराखंड वास्तव में एक देवभूमि ही है, किंतु जहाँ देवता होते हैं वहाँ असुर भी हो जाते हैं। जहाँ विकास होती है वहाँ कड़वाहट भी हो जाती है। लेकिन उस कड़वाहट असुरों को, भ्रष्टाचारियों की राक्षसों को हम पर अपने ना ले, ये हमारा परम कर्तव्य है, ताकि मजदूर भाई जो श्रमिक है उसकी मेहनत की गाड़ी कमाई या उसको मेले वाला अंशदान किसी धनाढ़ या भ्रष्ट कारोबारी के हाथों में न रहे। इसी प्रकार जनधन की बर्बादी देश को प्रगति को रोकती है। चलिए आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उत्तराखंड के दो ऐसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर जो स्टेट यूटिलिटी कॉर्पोरेशन में शीर्षस्थ पदों पर हैं, उनके द्वारा काली कमाई, घोटालों और भ्रष्टाचार से तमाम स्कैम, उनके घोटाले हमने लिखे, छपवाए, छापे। लेकिन आज हमको नेशनल मीडिया की इसलिए जरूरत पड़ी कि बिना दिल्ली के कुछ भी संभव नहीं है। दिल्ली है तो देश है। देश में नेशनल मीडिया का जितना बड़ा योगदान है, तो आज हम आपके मन में एक सवाल गुजर रहा होगा कि उत्तराखंड से यहाँ क्यों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दोस्तों, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी आवाज़ पूरे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। उसमें आप लोग ही एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। यहाँ जल विद्युत ऊर्जा अथाह है। जितनी पूरे देश में ऊर्जा नहीं बनती है, इतनी हमारे उत्तराखंड में बनती है। और जल विद्युत बनती है। बाकी सब जगह तो कहीं थर्मल है, कहीं गैस है, लेकिन ये उत्तराखंड ऐसा है जहाँ जल विद्युत का पर्याप्त उत्पादन, बहुत अथाह उत्पादन है। उस ऊर्जा प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो बिजली, मैं मुफ्त की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मुफ्त एक बहुत बड़ा दंश है। मुफ्त आदमी को निकम्मा करता है, इसलिए बनाता है। मुफ्त नहीं है, सस्ती दरों पर बिजली चाहिए थी। आज उत्तराखंड में जो बिजली की दरें हैं वो कई प्रदेशों से अधिक हैं, जबकि हम कई अन्य प्रदेशों को बिजली मुहैया कराते हैं। तो इस ऊर्जा प्रदेश के ऊर्जा विभाग में इतना बड़ा करप्शन है। अगर ये करप्शन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऊर्जा प्रदेश नष्ट हो जाएगा, ऊर्जा नाम हट जाएगा। ऊर्जा प्रदेश का है महत्वपूर्ण निगम उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जिसे हम निकनेम कहते हैं UPCL। UPCL में MD के पद पर बैठे दो महान हस्ती ऐसे हैं, एक MD है, एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट है, मिस्टर अनिल कुमार। मैं किसी भी नाम को डिस्क्लोज करने में, स्कैम को उजागर करने में किंचित मात्र भी घबराता नहीं हूँ, संकोच नहीं करता हूँ, और बिना आधार और सबूत एविडेंस के
कोई भी चीज आपके सामने नहीं लाऊंगा। मेरे पास संपूर्ण तथ्य हैं, एविडेंस है, आधार है। इस काली कमाई और घोटालों से इन दो महान हस्तियों ने, केवल इन दो महान, वैसे तो ऊर्जा के 3 निगम हैं, लेकिन ये यूपीसीएल जो है महत्वपूर्ण निगम है, ऊर्जा निगम है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, जैसे दिल्ली में BSEB है, सहयोग से और है, इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन में है, इन दो हस्तियों ने, इन दो माननीयों ने भ्रष्टाचार की काली कमाई से हजारों करोड़ की परियोजनाएं, हजारों करोड़ रुपया यहाँ से ADB, फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सभी से इन योजनाओं में आता है, जो भारत सरकार की गारंटी पर प्रदेश के निगमों को मिलता है। उस धन को किस तरीके से ये नीमक रूपी भ्रष्ट अधिकारी चट कर रहे हैं, ये मैं आज उजागर कर रहा हूँ आपके सामने कि इन महाशय ने, MP महाशय ने, अनिल कुमार ने, ये 1987-88 में जब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के रूप में था, वर्ष 1987-88 में एक AE के पद पर नौकरी की प्रारंभ की। तब से अब तक 35 वर्ष हो गए। अभी माननीयों का, माननीय अनिल कुमार जी का 3 महीने में नौकरी में रिटायरमेंट है। माननीय हमारे इस कोशिश और जीत उसमें जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हम कैसे भी एक्सटेंशन पाए, क्योंकि अभी इनका पेट नहीं है, कम है। इन माननीयों की अगर पूरी तनख्वाह 35 वर्षों की अगर हम जोड़ लें, जिसमें से एक भी रुपया इन्होंने ना खाने में खर्च किया, अपने ना परिवार के ऊपर खर्च किया, वो सिर्फ 4 से 5 करोड़ बनता है। अगर हम उस समय से 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी लगाए, जबकि उस समय सैलरी थी 20,000, 87 में 20,000 सैलरी हो, 87-88 में 20 से 25 में 30 रुपए की, आज तो 2.5 लाख सैलरी में है। चलिए हम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी का एवरेज था, तो उस पूरी सैलरी को 35 साल में अगर पूरा 100% जोड़ दिया जाए, जबकि ऐसा संभव नहीं है, तो वो सिर्फ बनता है 4 से 4.5 करोड़। लेकिन इन महाशय के पास संपत्तियां जो मैं देहरादून उत्तराखंड में खोज पाया हूँ, 150 से 200 करोड़ की है। कहाँ से आई ये संपत्तियां? ये है विशेष बात, ये है इसमें इनके जो काले कारनामे, महत्वपूर्ण काले कारनामे हैं, वो मैं कुछ स्टेप हैं, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लाया हूँ, सारी एविडेंस उसमें है। आपको एक पेन ड्राइव मिलेगी, उसमें सब PPT है, उसमें सारी एविडेंसेज हैं। जो इन्होंने संपत्तियों का एम्पायर करा दिया, उस संपत्तियों की सेल भी है, खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं ये अपने रिश्तेदारों, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने पिता के देहरादून के एड्रेस के अलावा जो मूल गांव के निवासी हैं जौनपुर, वहां का भी एड्रेस डाल के, ताकि ED और CBC इनको पकड़ना, वहां के एड्रेस डालकर प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। मजे की सबसे बड़ी बात यह है, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे इसमें कुंवारी माला सिंह लिखा है। कुंवारी माला सिंह इसलिए लिखा है कि वो जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई है उन्होंने, उसमें उन्होंने अपने को मिस लिखा है, और दूसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी अपने पिताजी का नाम। तो जब वो लिख रही है तो मुझे कुंवारी कहने में कोई नहीं। कहीं पर वो माला सिंह पत्नी अनिल कुमार निवासी देहरादून, कहीं पर वो माला सिंह पत्नी अनिल कुमार निवासी जौनपुर, कहीं पर वो माला सिंह डॉक्टर ऑफ राजेंद्र कुमार। ऐसे ही उनकी 2 पुत्रियां हैं, 1 बेटा है और दामाद है। दामादों के नाम से भी प्रॉपर्टी दे दी, बेटियों के नाम से भी दे दी गई। बेटियां जब नाबालिग थी तो माला सिंह ने गार्जियन के नाम से प्रॉपर्टी दे दी, और जो उनके बेटे साहब हैं यशराज, अनिल कुमार जी के पुत्र हैं यशराज जी के नाम से देहरादून में 4, ऋषिकेश में 2 ह्यूज लेवल पे शोरूम है, ब्रांडेड, जैसे ट्रेंड हो गया और क्वालिटी मार्ट है, इस तरीके के बड़े बड़े ह्यूज शोरूम, जिनकी लीज रेट लाखों रुपए महीना है, वो भी खरीदे गए। वो इसलिए खरीदे गए हैं, मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन संपत्तियों में
क्या क्या हुआ। इन संपत्तियों में अगर इन संपत्तियों को हम जोड़ लें तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशन, जैसे देहरादून की जीएमएस रोड, शायद आप लोग भगोली है या देहरादून के बारे में जानते हो। जीएमएस रोड जो बेस की रोड है, जहाँ की प्रॉपर्टी रेट वैल्यू बहुत अधिक है, उस पर इनकी प्रॉपर्टियां हैं। शिमला रोड है, शिमला बाईपास रोड है, उस पर इनकी प्रॉपर्टियां हैं। अजबपुर है जो हरिद्वार बाईपास रोड है, उस पर इनके शोरूम है। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला मार्ग पर इनके शोरूम है। इस तरीके से प्राइम लोकेशंस पर इनकी दर्जनों संपत्तियां हैं। वो सारी दर्जनों संपत्तियां हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखाई हैं। उनकी काफी सर्टिफाइड काफी पेन ड्राइव में अवेलेबल, ताकि आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज ना रहे। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? जरा पत्थर तो उछाल दो यार। चले थे अकेले जान के मंदिर, मगर लोग आते गए, कारवा टूटता गया। ये कारवा देख के मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे लगता है कि आसमान में छेद हो जाएगा। इनके एक साथी है अजय कुमार अग्रवाल, जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है। हाँ, मैं बता रहा था उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की आय उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो ये यूपीसीएल और पिटकुल 3 निगम बने थे। यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम। ये पिटकुल के एम्प्लॉई हैं। पिटकुल में ये एचसीएल, एससी, चीफ इंजीनियर से होते होते डायरेक्टर प्रोजेक्ट तक पहुंचे। इनका मूल पद चीफ इंजीनियर है। आज ये एमडी के पद पर डलू बैठे हैं, चीफ इंजीनियर लेकर। और जो इनके दूसरे जो कागज में इनके दूसरे साथी हैं वो है मिस्टर अजय अग्रवाल, वो भी चीफ इंजीनियर ले लिखे हैं। वो इस समय यूपीसीएल में डायरेक्टर प्रोजेक्ट है। और ये महाशय अनिल कुमार जी भी यूपीसीएल में एमडी है। अब सवाल होता है इन्होंने एमडी की कुर्सी कैसे हथियाई? मैंने लिखा है हथियाई। एमडी की कुर्सी हथियाई। हथियाई से मतलब ये है मेरा कि जबरदस्ती कोई बंदूक की नोक पे अपॉइंटमेंट नहीं कराया। अपॉइंटमेंट की जो शर्तें होती हैं उन शर्तों को इन्होंने 3 दिन के अंदर फुलफिल करना था। अपॉइंटमेंट लेटर भी है इसमें। अपॉइंटमेंट लेटर में 3 दिन के अंदर जिन शर्तों को फुलफिल करना था वो शर्तें फुलफिल नहीं की। उन शर्तों में था कि आपकी पिछले 5 सालों की एसीआर भाई साहब की जमा ही नहीं है, बीच में कुछ महीनों की जमा है। तो जब तक एसीआर नहीं होगी आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन होनहार विद्वान को हो सीखने पार और दबंग के आगे सब पुस्तक। तो दबंग की दबंगई के आगे किसी अधिकारी की, जबकि 2 आईएएस, दीपक रावत आईएएस और सौजन्या जावलकर आईएएस, दोनों ने इनके ऊपर टिप्पणी लिखी है। मैं भी लेटर दिखाऊंगा आपको। तीनों ने ये करने पूरी नहीं की, एसीआर नहीं की, उन्होंने ये नहीं किया है। मतलब वो सब चीजें अभी आपके सामने लाता हूँ बड़ी बड़ी से। इसके अलावा भाई साहब ने जो 2021 में एक उसमें केवल 6 संपत्तियां थी और 2021 से पहले इनके पास 40 संपत्तियां थी। 2021 से पहले इनके पास 40 संपत्तियां थी, उसमें केवल 6 संपत्तियां शो करी हैं, यानी सरकार से। तो ये छल तो हो गया है वो भी। और जिन पर एक्शन लिया गया, परंतु नकार खाने में दूसरी किया हुआ दब के रह गई, कब्रिस्तान में दफन हो गई। इनके रिकॉर्ड, इनके ऊपर टिप्पणियां, इनके ऊपर खुली हैं। एक उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ आईएएस, शासन में शीर्षक पोस्ट पे बैठे मुख्य सचिव ने इनके ऊपर खुली जांच है। खुली जांच का मतलब समझते होंगे आप, ओपन इंक्वायरी, जिसमें कोई भी आए और इनके खिलाफ कोई अपनी बात कहना चाहता तो कहे। वो ओपन जांच बंद हो गई ठंडे बस्ते में। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के द्वारा की गई ओपन जांच बंद हो गई ठंडे बस्ते में। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा सरकार की नाकामी है या किसकी नाकामी है, फिलहाल दबंग की दबंगई चल रही है। किसी न किसी कारणवश उनको अनक्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड डिक्लेयर करके बाहर कर दिया जाता है और अपने चहते कार्यकर्ताओं की एंट्री करा दी जाती है, ताकि अपना सीधा हो जाए। आशीष ट्रांसपावर किसी भी टेंडर के उसमें 2 बिड पड़ती है, एक फाइनेंशियल बिड, एक टेक्निकल बिड।
फाइनेंशियल वेट में तो रेट देखी जाती है, किसके कम किसके ज़्यादा एयरबस कौन है, एयरबस कौन है। जो टेक्निकल बिल होती है उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर की टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, उसकी बैलेंस शीट, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी कैपेसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ों का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, उसकी वैल्यूएशन होती है। अगर टेक्निकल बिल में क्वालिफाई है देन फाइनेंशियल बिल कॉन्ट्रैक्टर के जो इंस्पेक्शन होते हैं काम पूरे होने से पहले या ट्रांसफार्मर सप्लाई होने से पहले, वो एक ही दिन में हमारे एमडी साहब के पास पुष्पक विमान है। हनुमान जी तो या भगवान राम तो बहुत मुश्किल से पहुंचे थे लंका, लेकिन ये वहाँ से जो है एक दिन में जालंधर, उसमें बहुत सारे आइटमों का इंस्पेक्शन करना था जो कम से कम उसी दिन में उतने ही बच्चे 12:50 पर जालंधर में अवेलेबल हैं, गाजियाबाद में अवेलेबल हैं, पूना में अवेलेबल हैं और गुजरात अहमदाबाद में अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि सब मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। तो शायद ये तो पुष्पक विमान से ही संभव होगा या हनुमान जी का सूक्ष्म रूप रंग पिजरावा सुपरमैन। तो ये सब हमारे मामले में खूबियाँ हैं। पत्ती नंबर, रजिस्ट्री नंबर, सब कुछ इसमें डिटेल है, कब कराई गई कब है। इनके सीरीज है, सर्टिफाइड कापियाँ हैं, ये सब सीरीज है। इनमें अनेकों अनियमितताएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया मिस माला सिंह, पुत्री राजेंद्र प्रसाद, माला सिंह, वाइफ ऑफ अनिल कुमार, स्नेहिल, स्वप्निल, इस तरीके अपने बेटे यशराज के नाम से लीज रेंट लाखों रुपए महीना का लीज रेंट दिया गया, देके शोरूम के लिए किराया खरीद रहे हैं। और इसमें कितने लाख रुपए एडवांस दिया है, कैश नहीं दिया जा सकता, वो भी इसमें शामिल है। जब हम कोई बिल्डिंग लीज पे लेते हैं तो कम से कम 3 साल का उसे लीज रेंट देना पड़ता है एडवांस। 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने नाम से है। अब वो बेटा प्रॉपर्टियां भी खरीद रहा है, शोरूम भी चला रहा है और सर्विस भी कर रहा है। मतलब जैसे पिताजी के अनेक रूप है, ऐसे बेटे के भी अनेक रूप है, पत्नी के तो अनेक रूप आपके सामने आए हैं। ये 21st सेंचुरी बेटे की फर्म है, प्रोप्राइटरशिप। ये दूसरी फर्म है सेंचुरी, बेटे की फर्म है, इसमें प्रोप्राइटर लिखी है श्रीमती माला सिंह, वाइफ ऑफ अनिल। ये अजय कुमार अग्रवाल डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं और माला सिंह के फादर राजेंद्र सिंह। नानी बन चुकी है लेकिन अभी भी पुत्री के हिसाब से लिखती है। माला सिंह निवासी जौन, देहरादून में रह रहे हैं। माला सिंह शादी के दूसरे के आगे सारी सरकारें मॉडल जो है 2001 में उत्तराखंड बना, उसके बाद कांग्रेस सरकारें भी आई, बीजेपी सरकारें भी आई, कई एक